हे गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डैट गाय आरिफ। गाइस, चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपके जो कमेंट्स होते हैं उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं, ठीक है। तो आज भी एक भाई ने बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही डाउट होता है। तो आज मैं इसी के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूँ, ठीक है। उनका नाम मैं यहाँ पर ही आपको वीडियो में हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप वो कमेंट अच्छे से पढ़ लीजिए। इसी तरह से अगर आपके भी कुछ डाउट होंगे तो आप मुझे बताना, आपके कमेंट्स को भी मैं इसी तरह से शाउट आउट दूंगा और हाईलाइट करूंगा, ठीक है। तो उनका कमेंट बहुत ही बड़ा सा कमेंट है, इसीलिए मैंने कमेंट को लिख लिया हूं और ये कमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं पहले, ठीक है। उनका कमेंट ये है कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो अबाउट व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ IJIT सारंग प्लेसमेंट। ये उनका पहला डाउट है। सेकंड है हाउ टू सिट ऑन कैंपस प्लेसमेंट। ये दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी राउंड्स आर देयर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन उनका है इज 12th मार्क्स इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट। और फोर्थ क्वेश्चन है डिसेंट CGPA फॉर एवरी कंपनी। देखो, यही जो चार क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत सारे लोगों का डाउट होता है। तो ये चारों क्वेश्चन को भाई ने एक ही वीडियो में सम अप करने के लिए बोला है, तो मैं चारों क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप वीडियो को पूरा देखना। अगर चीज़ों को आपको समझना है, आपको अगर अपने प्लेसमेंट को क्रैक करना है, तो वीडियो को बढ़िया से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ क्राइटेरिया ऑफ IJIT सारंग प्लेसमेंट। देखो, प्लेसमेंट के दो क्राइटेरिया होते हैं। पहला क्राइटेरिया मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं ना जो कि अपने अपने ही ब्रांच स्पेसिफिक चीज़ों को, ब्रांच स्पेसिफिक वाले बच्चों को ही हाईलाइट करते हैं, मतलब लेते हैं, ठीक है। वो एक तरह के कंपनीज होते हैं। मतलब क्या बता रहा हूँ मैं आपको, सुनो। अगर आप मानो सिविल इंजीनियरिंग से हो तो आपको कौन सा कंपनी लेगा? L&T लेगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर से हो तो आपको कौन सा कंपनी ले सकता है? अडानी ले सकता है, या फिर अदर मैकेनिकल कंपनी ले सकता है, JCB ले सकता है, कैटरपिलर ले सकता है, कोई भी मैकेनिकल कंपनी। इलेक्ट्रिकल से हो तो टाटा पावर ले सकता है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपनी हो गया। ये हो गया आपका डोमेन स्पेसिफिक प्लेसमेंट, ठीक है। और बहुत सारे ऐसा होता है, दूसरा होता है नॉन डोमेन स्पेसिफिक। मतलब क्या, आप अपने ब्रांच को छोड़कर कोई और दूसरे ब्रांच का प्लेसमेंट में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो कोई भी ब्रांच से हो लेकिन उन्हें IT का प्लेसमेंट में जाना है, मतलब CS का प्लेसमेंट में जाना है, तो वो होता है नॉन डोमेन प्लेसमेंट। वो कैसे हो सकता है कि समझो आपके कंपनी में इन्फोसिस आया, या फिर आपके कंपनी में टाटा कंसल्टेंसी आया, आप कोई भी बच्चा उसमें अप्लाई कर सकता है और कोई भी बच्चा वो प्लेसमेंट में बैठ सकता है। ये दो तरह के प्लेसमेंट होते हैं, ठीक है। क्राइटेरिया मैं आपको इसका बता दे रहा हूँ। बेसिकली क्राइटेरिया ये होता है कि जो कंपनी आपको हायरिंग करने के लिए आई है, ठीक है, पहले ये आप देखो कि वो कंपनी का जो डाटा आता है ना, वो हम लोग के कॉलेज में आप जैसे प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से आप पूछोगे, सिर्फ IJIT का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ, सेम होता है। वहाँ पर जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है उसके पास सारा टर्म्स एंड कंडीशन लिखा रहता है। वो टर्म्स एंड कंडीशन में अगर आपका मेंशन किया गया ना ऑल ब्रांच आर एप्लीकेबल, तो कोई भी बच्चा जाके वहाँ पर ही अप्लाई कर सकता है, तो उसमें मैटर नहीं करता। और डोमेन स्पेसिफिक में क्या होता है, आपको अपने ही ब्रांच का अगर आप हो तो आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। मतलब सिविल के हो तो सिविल के कंपनी से बैठ सकते हो, मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल में बैठ सकते हो। ये एक तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा है, हाउ टू सिट ऑन कैंपस प्लेसमेंट, हाउ मेनी राउंड्स। देखो, कैंपस प्लेसमेंट में बैठने का जो तरीका होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। वो होता है आपका फाइनल ईयर में। बहुत सारे कॉलेज थर्ड ईयर में प्लेसमेंट दे देते हैं, ठीक है, लेकिन IJIT सारंग में क्या होता है, आपको फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट मिलता है। वो भी फोर्थ ईयर का 7 सेमेस्टर में प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो उसका बेसिक प्रोसेस यही होता है, आपका जो कंपनीज आते हैं नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इसके बीच में कंपनीज आते हैं। तो ये बीच में आपके पास में कोई भी कंपनी आएगा, आप उसके लिए अप्लाई करना, उसके लिए गूगल फॉर्म्स होता है, वो गूगल फॉर्म्स भरना, वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आपको जो प्लेसमेंट और कोऑर्डिनेटर का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें आपको मिल जाएगा। वो फाइनल ईयर में आपका प्लेसमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है। थर्ड ईयर में नहीं होता, सेकंड ईयर में नहीं होता है। ये बात का ध्यान रखना, आप लोगों को पहले से घबराना मत। फोर्थ ईयर का इंतजार करो, प्लेसमेंट उस टाइम पे होगी। इज 12th मार्क्स इंपॉर्टेंट फॉर प्लेसमेंट। देखो भाई, ये एक ऐसा सवाल है ना जिसके वजह से मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो भी फंस गए थे। 12th का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना। सिर्फ 12th का मार्क्स मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो ना उसका मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो 12th का एग्ज़ाम होता ही क्यों, बताओ। 12th का मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये बात है कि कितना मार्क्स होना चाहिए 12th में ताकि आप प्लेसमेंट में बैठ सको। बेसिकली कोई भी कंपनी हो, छोटा कंपनी हो बड़ा कंपनी हो, मिनिमम वो लोग देखते हैं 65%। मतलब अगर आपका बोर्ड एग्जाम में 65% के ऊपर में मार्क्स है तो आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज होते हैं वो नहीं देखते 12th का मार्क्स, ठीक है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कंपनी जिसमें आप जाओगे एक अच्छा प्लेसमेंट लगा के, वो सारे बोलते हैं कि मिनिमम भाई 65% तो होना चाहिए। 65% एक डिसेंट परसेंटेज होता है।
मुझे लगता है कि हर एक बच्चा 65% तक तो मिनिमम रख ही सकता है अपने 12th एग्जाम में। तो बोर्ड का मार्क्स या मैटर करता है। ये थोड़ा सा दुखद बात है कि स्किल से ज़्यादा मार्क्स मैटर करते हैं, लेकिन क्या करें, हमारा देश का यही सिस्टम है, तो इस सिस्टम के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो 12th के मार्क्स बिल्कुल मैटर करते हैं। मिनिमम 65% आपके होने चाहिए और कोई भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो कोई भी प्लेसमेंट के लिए। लेकिन आप देख लेना, बहुत सारे ऐसे भी कंपनी होते हैं जिनके पास ये क्राइटेरिया नहीं होता 12th के मार्क्स का। तो अगर आपका 12th में 65% से कम है तो आप वो सारे कंपनीज में अप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करते हैं डिसेंट CGPA फॉर एवरी कंपनी। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ। देखो CGPA बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक कंपनी का, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बैकलॉग्स। कंपनी CGPA तो मांगता है, CGPA से पहले ये मांगता है कि प्रीवियस आपको कोई बैकलॉग नहीं है। बैकलॉग क्या होता है, समझो 3rd ईयर में आप कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो उसका एग्ज़ाम आप कब दे सकते हो, फिर 1 साल के बाद, जब 3rd ईयर 2nd ईयर के बच्चे 3rd ईयर में आके वो एग्ज़ाम देंगे, उस टाइम आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। तो मानो उसके दौरान में आपके पास कोई प्लेसमेंट आ गया, तो उस टाइम में अगर आपके पास कोई एक्टिव बैकलॉग होगा ना, तो आप वो प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते हो। ये बात को ध्यान रखो। तो आपका जो CGPA वो मैटर करता है। मैं आपको बता रहा हूँ कितना CGPA मैटर करता है, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि बैकलॉग्स मत रखो। एक्टिव बैकलॉग्स तो होने ही नहीं चाहिए। मैंने अपने इंजीनियरिंग में एक भी बैकलॉग मेरा आज तक नहीं आया है। मैं 9.5 CGPA, 9.3 CGPA, 10 CGPA मार्क्स मैंने खुद रखा है। ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो CGPA रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो कि CGPA कितना चाहिए, उसके ऊपर मैं बना दूँ कि किस तरह से 10 CGPA, 9.5 CGPA लाऊं, तो उसके ऊपर मैं कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से पढ़ा जाए, मिनिमम पढ़ाई करके मैक्सिमम मार्क्स लाऊं। मैं तो एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले ही पढ़ता था और इतना अच्छा मार्क्स ले आता था, लेकिन उसको करने का भी एक तरीका होता है, एक ट्रिक होता है, वो मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो में अगर आप कमेंट करोगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ CGPA कितना चाहिए। देखो ज़्यादातर कंपनी आपका 6 CGPA के ऊपर में मांगता है, बहुत ही अच्छा कंपनी है तो 7 CGPA के ऊपर में मांगता है, ठीक है। यही मेन आपका क्राइटेरिया। इससे ऊपर में कोई नहीं बोलता कि 9.5 CGPA रखोगे तो ही मैं आपको एडमिशन दूंगा, नहीं होता है। लेकिन एक अच्छा CGPA रखते हो ना, तो गवर्नमेंट एग्जाम में वो काम आता है। इस बात का ध्यान रखो कि कोई आप समझो JEE का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, वहाँ पर कॉलेज के मार्क्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो आपका कॉलेज में एक अच्छा मार्क्स होना चाहिए, डिसेंट CGPA। मेरे हिसाब से 7 CGPA के ऊपर में आप रखोगे तो 100% प्लेसमेंट कंपनीज में आप बैठ सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि 4 क्वेश्चंस आपके थे, मैंने चारों क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। हाँ, और मैं आपको एक बात बताया था कि अगर आपको डाउट है किस तरह से अपने CGPA को बेटर बनाया जाए, किस तरह से 10 CGPA, 9.5 CGPA, अच्छा CGPA लाया जाए कम मेहनत करके, कम पढ़ाई करके, तो कमेंट करो, मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना दूंगा। तो मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।